17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी, जिसका पेपर आउट हो गया था। जिसके बाद खूब जोरदार प्रदर्शन हुआ और योगी सरकार ने फाइनली भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया था। अब पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद जरूरी खबर है और ध्यान से सुनिए। तैयारी विभाग और सरकार की तरफ से तेज हो गई है और अब आप भी अपनी तैयारी तेज कर लीजिए। तो आइए जानते हैं हाल ही में बोर्ड की तरफ से जारी लेटर में क्या कुछ निर्देश दिए गए, कब तक ये एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड 60,244 सिपाहियों की भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में जुट गया है। दोबारा परीक्षा कराने के लिए भर्ती बोर्ड ने सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर से जो है रिपोर्ट मांगी है। बकायदा जो चिट्ठी लिखी गई है उस चिट्ठी में लिखा गया, ये चिट्ठी बेसिकली 13 जून 2024 की है, यानी कि 5 दिन पहले। ये चिट्ठी जो है ये समस्त पुलिस आयुक्त, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और इसमें जो विषय है वो ये लिखा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा पुनः आयोजन विषयक। इस चिट्ठी में आगे लिखा है, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित है। यानी कि आने वाले हफ्तों में कभी भी इस परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, तो कृपया अपनी तैयारी दुरुस्त रखें। इसके अलावा लिखा है कि उक्त परीक्षा से संबंधित गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय या कोषागार में संरक्षित की जाए। यानी कि जितने भी एग्जाम के मटेरियल्स हैं उनको जो है सेफ रखने के लिए कोषागार में जो है उसकी तैयारी की जाए। अंततः अनुरोध है कि कोषागार का निरीक्षण करा के निम्न सूचना इस बोर्ड को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी कि समस्त जितने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं सबको ये चिट्ठी जारी की गई है और सभी को कहा गया है कि वो मटेरियल जो है एग्जाम का तैयार करने के लिए जो कोषागार है उसकी जो है सिक्योरिटी, तमाम जो तैयारियां, बाकी जो पॉइंटर्स लिखे गए हैं उसमें हम बताते हैं आपको। कोषागार में इस भर्ती की पूर्व आयोजित परीक्षा की परीक्षा सामग्री रखी गई है। इस संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या PRPB विधिक 2024 दिनांक 1/5/2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस परीक्षा सामग्री को अभी तक हटाया गया है या नहीं। मतलब जो पहले का जो सामग्री रखी गई है जब एग्जाम कंडक्ट किया गया था फरवरी में, क्या उस सामग्री को हटाया गया है या नहीं हटाया गया। कोषागार में वर्तमान में उपलब्ध स्थान जिसमें आगामी परीक्षा की सामग्री रखी जानी है या उसके कक्ष में या हॉल की संख्या तथा साइज क्या, यानी यहाँ पर जो आने वाले एग्जाम के मटेरियल्स होंगे क्या वहाँ पर जहाँ पर रखा जाना है, क्या उस रूम का साइज कितना है, वो रूम या हॉल जो भी है उसकी जो है संख्या देनी है। तीसरा है कोषागार के कक्ष हॉल में एंट्री एग्जिट के कितने पॉइंट हैं और खिड़की कितनी है, यदि खिड़कियां हैं तो उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की क्या व्यवस्था है। इसका मतलब जहां पर ये एग्जाम के मटेरियल रखे जाएंगे वहां पर कितने उस हॉल में या कमरे में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उन सबकी जो है पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। और साथ में अगर खिड़कियां हैं तो उन खिड़कियों को जो है सील पैक कर ले, बिल्कुल बंद कर दे ताकि किसी का जो है आना जाना उससे ना हो पाए। इसके अलावा लिखा है कि कोषागार में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निम्न बिंदुओं पर सूचना। अब आगे जो है वो पॉइंटर्स लिखे गए हैं कि अब जहां पर एग्जाम मटेरियल्स रखने हैं उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। डबल लॉक सिस्टम विद ऑल कीज ऑफ ईच लॉक विद सेपरेट स्पेसिफाइड ऑफिसर्स। मतलब सभी ऑफिसर्स के लिए ये अलग अलग जो डबल लॉक सिस्टम होगा उनकी कीज उनके पास होंगी और बाकायदा उनके नाम को अंकित करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड होगा वो। इसके अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमरा टू कैप्चर हॉल डोर एंड कॉरिडोर विद DVR फॉर शॉटिंग एट लीस्ट रिकॉर्डिंग। इसका मतलब जो CCTV कैमरेज हैं उन्हें जो है दरवाजे पर लगाना है, हॉल में लगाना है और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो सही से हो रही है वो भी चेक करना है। आर्म्ड पुलिस सिक्योरिटी एट द ट्रेजरी। इसका मतलब जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात होंगे वो बिल्कुल हथियार के साथ तैनात होंगे। ड्यूटी रोस्टर फॉर सिक्योरिटी पर्सनल, यानी कि जो ड्यूटी रोस्टर होगा जो वहां पर तैनाती की जाएगी उनका बाकायदा समय, नाम सब कुछ अंकित किया जाएगा। इसके अलावा लॉग बुक फॉर ईच एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि जो भी वहां जा रहा है या जो भी वहां से आ रहा है सबकी जो है एंट्री कराई जाएगी लॉग बुक में। और इसके अलावा एडिक्वेट फायर सेफ्टी एंड फायर अलार्म सिस्टम, यानी कि फायर अलार्म सिस्टम भी काफ़ी एक्टिव होना चाहिए। तमाम ये चिट्ठी जो है ये अशोक कुमार सिंह जो कि अपर पुलिस महानिदेशक हैं, सदस्य सचिव हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं,
तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि चिट्ठी साफ तौर पर ये बता रही है कि बोर्ड अब एग्जाम कंडक्ट कराने की तैयारी के लिए पहल कर चुका है और कहीं ना कहीं ये तमाम ऑफिसर्स को भेजा गया है ताकि वो निरीक्षण करना शुरू करें, एक संख्या सामने आए जिसमें जो है आगे की तैयारी की जा सके। तो तमाम जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो एक बार फिर से अपनी तैयारी में जुट जाए। बाकी तमाम इन खबरों के लिए, और ये खबर आपको कैसी लगी